हंगरी कुड़ी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ इशिता। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी माँ की एक इजी पर बहुत ही टेस्टी बंगाली हिल्सा फिश करी रेसिपी, जिसको बंगाली में इलिशेर झाल बोलते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर भी है बेंगल में। আমার বাঙালি দর্শক বন্ধুদের জন্য স্পেশালি আমি এই রেসিপিটি শেয়ার করছি, আপনারা অবশ্যই এটাকে বানাবেন। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन फ्री में कुकिंग रिलेटेड टाइम टू टाइम मिल पाए। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो ये हिल्सा फिश करी बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो है, मैंने यहाँ पे 4 पीसेस हिल्सा फिश लिया है ऐसे, और हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हिल्सा हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छा लगता है। तो 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल मैंने ली है और 3 टेबलस्पून होममेड कर्ड जो बीटन है वो मैंने ली है। 1 टेबलस्पून पॉपी सीड्स मैंने ली है। 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड मैंने ली है और हाफ टी स्पून ब्लैक क्यूमिन सीड यानी कि कालंजी मैंने लिया है और 4 ग्रीन चिलीज़ हरी मिर्च मैंने लिया है। ये आप आपके तीखेपन के हिसाब से ले। और स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और नमक और शक्कर हम लेंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि शक्कर हम यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा दही है इसको बैलेंस करने के लिए। तो फिश मैरिनेशन प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो स्पाइसेस हमने ली है वो आधा क्वांटिटी में अभी डालेंगे और बाकी आधा हम कुकिंग के टाइम यूज़ करेंगे और इसमें थोड़ा हम सॉल्ट भी डालेंगे और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। सारे स्पाइसेस और सॉल्ट डालने के बाद इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से फिश के अंदर चले जाए। और इसको 10 मिनट ऐसे मैरिनेट करके रख देंगे अलग से। और हम एक बोल ले लेंगे जिसमें जो आधा स्पाइसेस हमारे बचे थे वो लेके उसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल के ऐसे मिला के अलग से रख देंगे। देखिए, और इसके बाद हम और एक बोल ले लेंगे, उसमें पॉपी सीड और मस्टर्ड सीड और जो हरी मिर्च यानी कि ग्रीन चिली हमने ली है वो एक साथ डाल के उसमें थोड़ा पानी हम ऐड करेंगे और उसका एक पेस्ट बना लेंगे अच्छे से मिक्सी में। देखिए पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अभी हम इसको उसी बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। देख पा रहे हैं आप। तो चलिए कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून ऑयल और बाकी 2 टेबलस्पून ऑयल हम बाद में यूज़ करेंगे। ये थोड़ा गर्म हो जाने के बाद हम इसमें कालंजी यानी कि ब्लैक क्यूमिन डाल देंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसको 30 से 40 सेकेंड्स के लिए कुक कर लीजिए थोड़ा। और अभी ये डाल दीजिए जो वाटर के साथ हमने स्पाइसेस मिक्स करके रखे थे वो, और इसको थोड़ा 1-2 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। थोड़ा अच्छे से मसाला भून लीजिए और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो पेस्ट हमने बनाए थे मिक्सर में उसको। तो उसको भी अच्छे से हम 2-3 मिनट के लिए ऐसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए अभी थोड़ा उबाल आने की वेट करेंगे और उबाल आ जाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये दही में मैंने शुगर या सॉल्ट कुछ भी नहीं मिला है, ऐसे बीटन रख दिया था। आप अगर चाहे तो आप ऐड भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट और शुगर। तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें।
अगर आप शुगर नहीं खाना चाहते तो आप स्किप कर दें और इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे कुक कर लीजिए। अच्छे से इसको मिला दीजिए। फिर उबाल आने के बाद ये जो 2 टेबलस्पून ऑयल हमारे बचे थे वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला देंगे। ये मस्टर्ड ऑयल ही जो हिल्सा फिश है उसका एसेंस होता है। अभी इसमें हम डाल देंगे ये हिल्सा फिश। ऐसे करके डालिए। ये ऐसे करके हम डाल रहे हैं और अभी जो कुकिंग पोल है उसको हल्के हाथों से हम ऐसे चलाएंगे, क्योंकि इसको हमने फ्राई नहीं किया है। आप चाहे तो ये फ़िश को फ्राई करके भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सॉफ्ट है तो हम इसको हल्के हाथों से ही इसको चलाएंगे। और अभी हम 12 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के रख देंगे, पर बीच में हम इसको एक बार फ्लिप कर देंगे। इसीलिए एक बार हम लीड को हटाएंगे और ऐसे थोड़ा हम कुक कर लेंगे और जो फ़िश है इसको थोड़ा फ्लिप कर देंगे और एक स्पून लेके ऐसे करके हम ग्रेवी को थोड़ा डालेंगे ऐसे, देखिए। और आप ये रेसिपी रोहू के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और टेस्ट सेम ही रहेगा। और इसको अभी भी हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 5 मिनट तक पका देंगे। और देखिए हमारा कुकिंग ऑल हो गया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और सर्विंग के पहले 5 मिनट ऐसे ही ढक के इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अभी हम इसको सर्व कर लेते हैं। एक बोल में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। हल्के हाथों से थोड़ा ट्रांसफ़र कीजिए। देखिए राइस के साथ ये तो एकदम डिलीशियस लगता है बंगालियों के लिए। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। আর আমার বাঙালি বন্ধুরা অবশ্যই এই রেসিপিটি বানাবেন আর আমায় জানাবেন আপনাদের এই রেসিপিটি কেমন লাগলো। আমি তাহলে আরও বাঙালি रेसिपी নিয়ে আপনাদের সামনে আসতে পারবো। तो मैंने थोड़ी बंगाली लुक्स देने की भी पूरी कोशिश की। तो ये एक बहुत ही इजी रेसिपी है और आप कोई भी दूसरे फ़िश के साथ भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। और आप अगर चाहें तो आप कुकिंग रिलेटेड कोई टिप्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। तो आज की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत